ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या क्या होता है. सो देयर इज ओम्स लॉ. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज flow of charge. We have studied about resistance, we've studied about resistivity, we've studied about power, we've studied about energy which is power upon time, power into time, power into time. ठीक है. So next है heating effect of current. So basically अगर किसी भी चीज में से करंट फ्लो हो रहा है तो उससे क्या क्या होता है. ये मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको. मुझे बताओ, अगर अगर कोई चीज है और उसमें से करंट पास हो रहा है, कोई रॉड है उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? क्या होता है? कोई भी ट्राई तो करो. मैम शॉर्ट लग सकता है. हाँ, शॉक लग सकता है. और इफेक्ट क्या क्रिएट होते हैं? जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का अगर प्रोसेस है, कैथोड है, एनोड है, कोई उसमें केमिकल है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है? ये हमने 9th में करा है. आई थिंक ये 7th में भी है, 7th या 8th. अगर मेरे पास वाटर है किसी कंटेनर में, किसी एक बीकर में या किसी में, उसमें कैथोड है, एनोड है, और उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो क्या होगा? मैम हीटिंग होगी. हीटिंग हीटिंग कैसे होगी? H पॉजिटिव और OH माइनस, OH नेगेटिव एटम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं वाटर के? एक साइड पॉजिटिव आयंस चले जाते हैं, एक साइड नेगेटिव आयंस चले जाते हैं. याद है किसी को ये होता है कि नहीं? ये पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है अभी तक? आप लोगों ने पढ़ा है यार, ये 9th में है. या आप NaCl सॉल्ट सोल्यूशन अगर आप लो, सो कैथोड एनोड पे फिर से डिवीजन, और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है कि उस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ताकि आयन सेपरेट हो जाए. सो एक तरफ Na पॉजिटिव आयंस चले जाते हैं, एक तरफ क्लोराइड आयंस चले जाते हैं. So that is a chemical effect of electricity. Chemical effect produce हो रहा है ये. दूसरा इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हीटिंग रॉड्स में, हीटिंग अप्लायंसेस में क्या होता है? रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. सो वो जो भी कॉइल है अंदर वो गर्म हो जाती है, जो कि उसका काम है. सो वो क्या हो गया? वो हो गया हीटिंग इफेक्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट. थर्ड इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम आगे वाले चैप्टर में अभी पढ़ेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली अगर किसी भी आयन या किसी कॉइल, उसके थ्रू अगर आप करंट पास करते हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. और मैग्नेटिक इफेक्ट जो मैग्नेट, चुंबक का जो इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो आगे वाले चैप्टर में करेंगे. पर अभी फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. सो हेडिंग डाल लो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. और जैसे कि नेम से ही समझ में आ रहा है, जब किसी भी हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, वो करंट को इतनी तेजी से अपोज करेगा कि बदले में हीट जनरेट होगी. जैसे इसका एग्जांपल फ्रिक्शन से भी हम दे सकते हैं कि वो बर्नआउट नहीं मारते हैं, या व्हीली या बर्नआउट, जो तेजी से कार या तेजी से बाइक घुमाते हैं, उससे क्या होता है? उससे जो टायर्स है वो कभी कभी बर्न होने लग जाते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि
फ्रिक्शन, जो रोड है उस पे बाइक का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इतना तेज हो रहा है कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है. सो सिमिलरली इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है उस सब्सटेंस का, वो इतनी तेजी से रेजिस्ट कर रहा है कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है. सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जब हमने हेडिंग डाला है, heating so when an electric current, you have to write this down, when an electric current is passed through a high resistance, when an electric current is passed through a high resistance wire, comma, like nichrome wire, तो हमने alloys का देखा था, alloys का resistance high होता है, like nichrome wire, NiChrome, comma, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. This is called heating effect of current. So हमने अभी तक क्या सीखा है और क्या समझा है? हमने ये समझा है कि amount of work done क्या हो गया? Amount of work done W is equal to Q upon V. Work done is equal to Q upon V. Q is the charge, V is the potential difference. क्योंकि the work done by a current I is Q upon V. Now I क्या होता है? Electric current. I क्या होता है? Flow of charge per unit time. So charge per unit time is current. ये हो गई मेरी equation 1. ये हो गई मेरी equation 2. ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आप एक्चुअली ये डेरिवेशन करोगे या ये लिखोगे, आप अच्छे से लिखोगे कि I क्या है, I इज इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, Q इज द चार्ज, T क्या है, T इज टाइम टेकन, व्हाट इज V, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज W, W इज वर्क डन. फिर हमें ओम्स लॉ से क्या पता है? हमें ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू IR. Where V again is potential difference, I is current, and R is resistance. This is your equation number 3. So now putting the value of Q and putting the value of V in equation 1, I get W is equal to Q की वैल्यू हो गई I into T,
Sorry, my bad. W is equal to Q into V. हाँ, so W is equal to Q into V. Q की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें आ गई I into T, and V की वैल्यू ओम्स लॉ से हमें पता है I into R. So this becomes equal to I square RT. I square RT. Now work done इस केस में is electrical energy. जितना भी work done हो रहा है वो electrical energy consume हो रही है and that turns into heat produced. So this becomes H. ये हो गया आपका फॉर्मूला H is equal to I square RT. This is your formula. हर जगह हम लिखेंगे कि किस चीज का क्या मतलब है, किस चीज की क्या कहाँ से आ रहा है. जैसे V is equal to IR, Ohm's law से आ रहा है. So you have to mention this everywhere at every point. और heat produced की SI यूनिट होती है joules. ये O L E S joules. ठीक है, ये सब ने लिख लिया है. अगर लिख लिया तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करूँगी. हीट की ऐसा यूनिट है जूल. हाँ, हीट की SI यूनिट है joules. और ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो जूल वाज अ साइंटिस्ट and this is known as Joule's law of heating. ये जो इक्वेशन बनी है that is Joule's law. ये वाली इक्वेशन H is equal to I square RT is called Joule's law of heating. ठीक है, I'll stop sharing the screen. ठीक है, so हमें किस चीज का फॉर्मूला मिला है? हमें फॉर्मूला मिला है heat produced का, heat produced in joules. So लिखिए, according to Joule's law of heating, according to Joule's law of heat, मैम एक डाउट था. पूछो. मैम जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, पर वर्क डन की जूल होती है ऐसा यूनिट, तो ये कुछ तो कोरिलेट करना चाहिए. तो सेम ही तो है, W की जगह तो हमने H लिखा है. जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वो सारा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो हमने हमने निकाला W के लिए है और उसको H से रिप्लेस कर दिया. देखो ना, W is equal to I square RT, that's why H is equal to I square RT. इसमें हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वो सारा हीट में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. और ये सारे हम आइडियल केसेस लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिकल केसेस देखोगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है, कि कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो रहा है, या कंप्लीटली मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या कंप्लीटली केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. ये ऐसा नहीं होता, यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है. पर हम समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है एमीटर का या वोल्टमीटर का,
हम अज्यूम करते हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन टू हीट हो रहा है, कंप्लीट कन्वर्जन टू केमिकल हो रहा है, हम ये सारी चीजें अज्यूम करें। सो इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो जितना भी वर्क डन है वो कंप्लीटली हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ठीक है। सो राइट डाउन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, according to Joule's law, so JOULE''S, according to Joule's law of heating, given by the formula H is equal to I square RT, H is equal to I square RT, comma, the heat produced in a wire, is directly proportional to first square of current. So पहले जैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा तो क्या होगा, अगर लेंथ ऑफ द वायर डबल होगी तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें भी आ सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोई भी चीज किसी भी इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, सो फर्स्ट आया स्क्वायर ऑफ करंट मतलब आई स्क्वायर, सेकेंड पॉइंट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट के फ्लो में उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सो H is directly proportional to capital R, resistance of the wire, and third, time for which current is passed. अब आप जितनी देर करंट पास करोगे ऑब्वियसली उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब अगर मुझे आयन करना है, अगर मेरी प्रेस मैंने 1 सेकेंड के लिए रख दी, उसमें वो गर्म कैसे हो पाएगी उतनी जितनी मुझे चाहिए कुछ भी प्रेस करने। सो उसको ज्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, सो टाइम फॉर विच द करंट इज पास। सो इफ द क्वेश्चन इज, अगर मान लो करंट मैंने 10 की जगह 100 कर दिया, अगर मैंने जो एग्जिस्टिंग करंट है उसको 10 टाइम्स कर दिया, अगर एग्जिस्टिंग करंट को मैंने 10 टाइम्स कर दिया तो हीट में क्या चेंज आएगा? आंसर दीजिए इसका। बताओ 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 बताओ। अगर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हीट करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मैंने करंट बढ़ा के 10 टाइम्स कर दिया तो हीट में क्या चेंज आएगा? मैम हीट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। जो स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। मैम हीट 20 टाइम्स हो जाएगा। स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, 2 टाइम्स थोड़ी ना हो रहा है। मैम 100 हीट टाइम्स 5 हाँ 100 टाइम्स हो जाएगा। 100 टाइम्स हो जाएगा। स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2। अगर मैंने करंट 5 टाइम्स कर दिया तो हीट में क्या चेंज आएगा? वो 25 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैंने करंट कर दिया 1/4 तो हीट में क्या चेंज आएगा? 1/16। करेक्ट। अब स्नेहा दूसरों को आंसर देने दे। अगर मैंने करंट कर दिया 25 टाइम्स तो हीट में क्या चेंज आएगा?
अगर मैंने करंट कर दिया 25 टाइम्स तो हीट में क्या चेंज आएगा? 525 हाँ 525 525 किसी का भी स्क्वायर नहीं है नितिन। 625 625 इज करेक्ट। अगर हमने करंट कर दिया 1/9 टाइम्स, अगर मैंने करंट 1/9 टाइम्स कर दिया तो हीट में क्या चेंज आएगा? 1/81 करेक्ट। ठीक है, सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो हीट भी डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस 10 टाइम्स करेंगे तो हीट भी 10 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली फॉर टाइम, टाइम अगर मैंने 10 टाइम्स करा हीट 10 टाइम्स हो जाएगी, टाइम मैंने 1/5 कर दिया हीट प्रोड्यूस भी 1/5 हो जाएगा। अब कीजिए क्वेश्चन। अच्छा, और एक चीज याद रखने वाली है कि हमें अगर कैपिटल आई, कैपिटल आर और स्मॉल टी ये चीजें दी गई हैं या क्लियरली मेंशन किया गया है हीट प्रोड्यूस्ड, तो ही हमें ये फॉर्मूला लगाना है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला। अगर हमें पावर दे दिया जाता है, अगर हमें पावर दिया है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना है, इवन दो दोनों का जूल्स में ही है, बिकॉज दैट्स द इफेक्ट दैट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। अच्छा क्वेश्चन लिखो। A potential difference of 250 volts, a potential difference of 250 volts is applied across a resistance of 500 ohms. In an electric iron, IRON, in an electric iron. Calculate first current and second heat produced in joules in 10 seconds. कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ।
दीदी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नहीं दीदी, फर्स्ट वाला हो गया। अरे तो दूसरा वाला करो ना। Two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters दोनों क्वेश्चंस पहले नोट कर लो फिर सॉल्व करो। वापस इसी पे रीजॉइन करना, तब तक ये सॉल्व करो क्वेश्चंस।